हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, री अपॉर्चनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि हम क्या कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को कहाँ बांट रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो मैंने आपके साथ 3 मेथड पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाम से ही बताया है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपको स्टार्टिंग से बता दी, देखो आपको पता है कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, पहले एक सर्विस डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने खर्चों को सभी में जो रेशो आपने पहले एग्जांपल की हुई ना, सभी में बांट देगा। तो कुछ हिस्सा सर्विस डिपार्टमेंट में भी आ जाएगा। फिर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वो अभी अपने टोटल करेगा, फिर दूसरे में बांट देगा। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वैसे पहले थियरी देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड द सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट आर रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट। मतलब कि एक सर्विस डिपार्टमेंट ले, समझो पहले वाला ले लिया, तो उसकी जो भी कॉस्ट है उसको किस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रोडक्शन एंड सर्विस, अदर सर्विस डिपार्टमेंट में कर दिया ऑन सम बेसिस। कोई भी बेस हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटेड परसेंटेज बेस हो सकता है, टिल द फिगर ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट आर एग्जॉस्टेड और बिकम नेग्लिजिबल। बार बार बांटते रहो जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो नील नहीं आ जाती। इसको आप बहुत अच्छे ढंग से तब समझेंगे जब आप एग्जांपल देखेंगे। देखो आप सभी को देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 डिपार्टमेंट है। 3 क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट है। इतना क्लियर है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। हमने एंड तक, हमारा स्टार्टिंग से ही कंसेप्ट क्या रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना एंड तक। और इसके सर्विस दो है ना, सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चों को इन 3 डिपार्टमेंट में जो इसकी सर्विस लेते थे उनमें क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बेसिस पर करना, या तो कुछ बेसिस पर करेंगे या फिर हमें सीधे ही क्वेश्चन में क्या दिया होगा, परसेंटेज दी होगी कि आपने 20% इनको देना है, 20% इनको देना है, 30% इनको देना है। पहले परसेंटेज बनी होगी या कुछ बेसिस पर। वो कौन से बेसिस है, हम बहुत बारी रिपीट कर चुके हैं। ठीक है। अब पहली लाइन में हमने क्या देख लिया, इनके खुद अपने डिपार्टमेंट के कितने कितने खर्चे हैं। पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 800 है, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 700 है, खुद के खर्चे इतने हैं। और पहले सर्विस, हमें तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का इस कंसेप्ट से मतलब है। यहाँ 234 रुपये है, इसके 300। हम पहले एक उठाया 234। जहाँ पर मैंने रेड किया हो ना, आप ये समझे ना, वो बस आपको दिखाने के लिए, वो इस चार्ट में फिगर नहीं है। 200 जो मैंने रेड फिगर की हुई ना, वो बस आपको बताने के लिए है। वो वैसे आपने जब न्यूमेरिकल आ जाए तो उस फिगर को नहीं लिखना है, या उसको ऐसे राउंड लगा देना कि ये फिगर नहीं है, नीचे नोट दे देना। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, ऐसे ही नोट दे देना कि ये वाली फिगर नहीं है, क्या 200 ये वाला नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे ये आ गया ना। अब मैंने सबसे पहले किस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को ख़त्म करना है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के 234 को ख़त्म करना है। तो हम बाकियों में बांट देते हैं। ठीक है, 234 को ख़त्म करना है। 234 मतलब यहाँ 0 है। 234 को मैंने किसी जो रेशो दी होगी, ठीक है, 47, 94, 70, 23, बल्कि इसका कुछ पोर्शन दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी गया है। ठीक है, तो हो गया ख़त्म। S1 0 हो गया, S1 0 हो गया। ठीक है, तो बेस है, यहाँ पर मैं तो कंसेप्ट समझा रही हूँ आपको, बेस आपको पहले ही पता है। ठीक है, अब S1, अब हमारा इस पहली लाइन में क्या हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट का जो बैलेंस है 0 हो गया। और जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसके पास बैलेंस इस समय कितना हो गया, 300 उसका अपना था, और 23 रुपये उसको कहाँ से आए हैं, पहले वाले सर्विस डिपार्टमेंट से। अब इसके पास कितने पैसे हो गया, इसका खर्चा कितना हो गया, 323 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। अब हमने किसका करना है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का ख़त्म करना है। तो 2 का कितना पड़ा हुआ है, 323 को ख़त्म करना है। 323 को हम बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। हम टोटल करेंगे 323 आएगा, इसको भी टोटल करेंगे 234 ही आएगा। किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया, या तो रेशो दी होगी या कुछ बेसिस पर करते हैं। ठीक है, ख़त्म कर दिया। अब 323 0 हो गया, पर सर्विस डिपार्टमेंट पहले 0 था, अब 64 रुपये हो गया ना फिर से, क्योंकि उसको S2 ने फिर दे दिया। ठीक है, और खुद वो S2 क्या गया, 0 हो गया। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, तभी इस मेथड का नाम क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। पहले इसने अपने आप को 0 किया, फिर आ गया 64 रुपये, फिर अब 64 रुपये को ख़त्म करना है। बार बार ऐसे करते रहेंगे। 64 रुपये को ख़त्म करना है, तो 64 रुपये इधर 0 कर दिया, और इस 64 रुपये को बाकी डिपार्टमेंट में बांट दिया। फिर जो S2 यहाँ पर 0 हो गया था, अब यहाँ पर फिर 6 रुपये इसके पास आ गए। ठीक है, अब वो 6 रुपये को ख़त्म करने के लिए इस रैपिडेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहता है कि यदि एंड में आपके पास थोड़ी सी फिगर रह गई है तो सर्विस डिपार्टमेंट में मत बांटो, चाहे इधर बच गई या इधर बच गई। 6 रुपये बचे ना, इधर बच गई या इधर बच गई, मत बांटो। आप सीधे ही किस में बांट दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो, 2 2 करके बांट दो। मतलब अब ख़त्म हो गया ना। अब देखो 6 था,
अब इसने दे दिया, ये हमें रेड करना भूल गई, यहाँ पर 0 हो गया, 6 क्या हो गया, 0 हो गया, 2 2 2 आ गया। ठीक है, रिपीटेड मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब कि इस थियरी भी यही है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको यही कहा। सबसे पहले क्या कर लो, हर डिपार्टमेंट के अपने खर्चे लिख लिए, फिर हमने सिर्फ किसको उठाना है, सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को उठाओ, उसको 0 करके बाकियों में बांट दो। फिर दूसरे डिपार्टमेंट के खर्चों को उठाओ, 323 उठाया, बाकियों में बांट दो, खुद 0 हो जाओ। फिर आ गया इसके अंदर, फिर 64 आ गया, फिर 64 को फिर बांट दो, फिर 0 हो जाओ, फिर बांट दिया। ऐसे करते करते जब एंड में जो कम फिगर आ जाए तो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को देने की बजाय बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दे। फिर इससे क्या होगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट है चाहे S1 S2 वो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और भी सारे खर्चे अब किस में चले गए, दोनों के। यदि हम टोटल करेंगे, यदि हम ये इस लाइन का टोटल करेंगे और हम अब 3 का टोटल करेंगे, बराबर आएगा, क्योंकि इन दोनों ने कितना 234 प्लस 300 534 रुपये इनमें बांट दिए हैं। ठीक है, 12 रिपीट कर रहे हैं ना हम, इसलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।